हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। चलो स्टार्ट करते हैं हरियाणा का इतिहास। टॉपिक है हमारे पास हरियाणा के इतिहास के सूत्र। हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, योध्या, हरियाणा के में प्रतिहारों का शासन, हरियाणा में सुल्तानों का शासन, मुगलों के अधीन हरियाणा, मराठों का आगमन, हरियाणा में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन और 1857 की क्रांति। पहला अध्याय, हरियाणा के इतिहास के सूत्र। सोर्स ऑफ द एशियन पीरियड ऑफ हरियाणा। हरियाणा प्रदेश 27.39 डिग्री से 30.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.28 डिग्री से 77.36 डिग्री पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। इस प्रदेश के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसके दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ और राजस्थान का मरुल प्रदेश है। घार नदी इसकी पश्चिम सीमा बनाती है तथा यमुना नदी इस प्रदेश के पूर्वी सीमा निर्धारित करती है तथा इसको उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इस प्रकार की प्राकृतिक सीमाओं के कारण सदियों से इस प्रदेश की एक अलग से भौगोलिक पहचान रही है। हरियाणा की स्थिति सामरिक महत्व की होने के कारण भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की धरती पर ऋग्वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसके कारण भारत के इतिहास में परिवर्तन हुए थे। उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम हरियाणा के इतिहास के सूत्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया प्राचीन इतिहास के सूत्र। दूसरा मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के सूत्र। तीसरा आधुनिक हरियाणा के इतिहास के सूत्र। पहला प्राचीन हरियाणा के इतिहास के सूत्र। प्राचीन हरियाणा के इतिहास के निर्माण में काम आने वाले सूत्रों को भी 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक सूत्र और पुरातात्विक सूत्र। साहित्यिक सूत्र हमारे प्राचीन इतिहास का प्रकाश डालने वाला साहित्यिक सामग्री कई प्रकार की है, जिसको मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भारतीय सूत्र और विदेशी सूत्र। भारतीय सूत्रों में सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इनको अपनी सुविधा के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, इस बात के लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं कि वैदिक साहित्य, ब्राह्मण उपनिवेशों और आरक्षण आदि की रचना हरियाणा में ही हुई है। अतः इस ग्रंथ में इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में कुछ न कुछ मिलता स्वाभाविक है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक जानकारी दी गई है। ऋग्वेदिक में हमें पता चलता है कि आर्य लोग सरस्वती और पश्चिमी नदियों के बीच में निवास करती थी तथा इन्हीं नदियों के तटों पर इन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना की, वैदिक यज्ञों का विकास तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। ऋग्वेद में भारत नामक कबीले का उल्लेख किया जाता है, जो इस काल में सरस्वती और यमुना नदी के बीच रहता है। ऋग्वेद में हरियाणा के कुछ स्थानों का भी उल्लेख है, जिससे सारांशतः मुख्य है कलिंगम। इसकी पहचान कुरुक्षेत्र के आधुनिक विशाल तालाब से करते हैं। शतपथ ब्राह्मण, इस ग्रंथ में हरियाणा क्षेत्र में रहने वाले कुरुओं का उल्लेख है, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा, जो बाद में वैदिक संस्कृति का केंद्र बना। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र में दिया गया था। और विशेष नकुल के रोहतक पर आक्रमण के बारे में विस्तार से दिया गया है। महाभारत के अनुसार रोहतक, जहाँ घोड़ों और गायों की बहुतायत थी, पहले बहुत अच्छी थी। कार्तिकेय जहाँ का पुंज देवता था। या ऐसे प्रदेश के निवासियों के साथ नकुल को भीषण युद्ध करना पड़ा था। इसके
अतिरिक्त इस ग्रंथ में इस क्षेत्र की नदियों, जंगलों, आश्रमों, तीर्थों और नगरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वामन पुराण में इस प्रदेश को करु जंगल कहा गया है तथा हरियाणा क्षेत्र के 7 जंगलों का विस्तार दिया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी हरियाणा के लोगों के जीवन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से है। दिव्य ज्ञान इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है कि उत्तर पश्चिम भारत में इसमें अग्रोहा और रोहतक आते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार था तथा रोहतक के लोग द्विशाली प्रशासनिक धर्म धान्य से परिपूर्ण तथा संस्कृत प्रेमी थे। कुलवन्य ने अपना चल पता चलता है कुलवंग से पता चलता है कि अगलपुर अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। मंजूश्री मूल कल्प इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले क्षत्रियगण स्थानीश्वरम का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि यहाँ के शासक वैश्य थे। मंची निकाय इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है कि तुलकोटिम धनकोटा जिला गुड़गांव जो कुरुक्षेत्र का एक शक्तिशाली शहर था। इस शहर में बुद्ध से रथपात को अपना उपदेश दिया था। जातकों में कुरुक्षेत्र का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य अनेक जैन धर्म ग्रंथों में हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जीवन और जैन धर्म के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस प्रदेश में जैन धर्म का पुनर्जीवित करने का श्रेय जैन साधु जिन वल्लभ को जाता है, जो कि झांसी में रहते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनसे इस क्षेत्र में जैन धर्म को इतिहास तथा अन्य तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद के यशस्वी चंपू और पुष्पदंत के प्रहसनचरी दोनों ग्रंथों से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर देश के अर्थात हरियाणा पशुधन से परिपूर्ण था। चारों तरफ खेतों में लहराते फसलें भी लोग आदर सत्कार करने वाले तथा वर्ण आश्रम धर्म को मानने वाले थे। यहाँ प्रदेश एक सुंदर और खुशहाल जीवन का स्थान था। ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हण की राजतरंगिणी इससे हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसमें बताया गया है कि कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापिड़ी ने यहाँ के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का सारा प्रदेश अपने अधीन कर लिया। इस ग्रंथ में हमें यह भी ज्ञात होता है कि रोहतक का एक व्यापारी बहुसंपत्तिवान था तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में कुरु जनपद और योधेय जाति दो जो इन प्रदेशों में बसते थे का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के कुछ नगरों का जिसमें कपिस्थल, कैथल, सिरसा, तोशियाल, टोहाना जिला सिरसा, हिसार और सोहन, कालकटू, कालका आदि का उल्लेख किया गया है। चतुर्वाणी इस ग्रंथ में बताया गया है कि युधिष्ठिर मृद व बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत विद्वान के लिए भी प्रसिद्ध थे। ढोल वादनों ने हमारे संगीत से उज्जैन के बाजारों में बहुत से लोगों को आकर्षित व मोहित किया था। वानभट्ट का हर्षचरित्र इस ग्रंथ में नील श्रीकंठ देश के स्थानीश्वर का सुंदर वर्णन किया गया है तथा वानभट्ट के अनुसार इस प्रदेश के लोग बहुत अच्छे स्वभाव व अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। लोगों का जीवन उच्च आदर्शों से भरपूर था। उन्हें किसी प्रकार की बीमारी तथा अकाल मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। वान के अनुसार श्रीकंठ
जनपद के चारों तरफ ईख, चावल, गेहूं आदि के बड़े बड़े खेत थे और चारों तरफ फलों के बगीचे थे जिनमें विभिन्न प्रकार के फल लगे हुए थे। गाय, भैंसों तथा अन्य पशुओं के समूह जंगलों में चरने जाते थे। खेती हल से की जाती थी और जब हल खेतों में चलता था तो मिट्टी से खुशबू आती थी जिससे मधुमक्खियां आकर्षित होती थी। बागपति राज्य का गौड़वाहों से ज्ञात होता है। कन्नौज के यशोवर्मन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। विदेशी स्रोत यूनानी लेखक एरियन ने इस क्षेत्र की आर्थिक व राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डाला है तथा इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे कृषक थे। वह युद्ध लड़ने में बहादुर थे। उनकी प्रशासन पद्धति बहुत ही अच्छी थी। उनमें न्याय के विशेष स्थान थे तथा विशेष स्थान दिया गया था। चीनी लेखक हेनसांग हर्ष के साथ में हरियाणा में आया। उसने यहाँ के 3 स्थानों थानेश्वर, सुंग व गोकंठ गोहाना का भ्रमण किया। उसने श्रीकंठ राज्य और उसकी राजधानी स्थानेश्वर का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके अनुसार श्रीकंठ के लोग जादुई कला में निपुण थे। अधिकतर लोग व्यापार करते थे। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती हुए भी कृषि कुछ ही लोग करते थे। धनी लोग धन की फिजूलखर्ची करते थे। अधिकतर लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे तथा पुरातात्विक शोध हरियाणा क्षेत्र पुरातात्विक सामग्री के संबंध में बहुत ही समृद्ध है तथा सर्वेक्षण करके इस क्षेत्र को अनेक पुरास्थल को आदिकाल से लेकर मध्यकाल के सामने आए हैं। कुछ स्थानों पर पुरातात्विक उत्खनन भी हुए हैं जिनमें मिताचल, सुग, घोलपुर, भगवानपुरा, राजाकर्ण का किला, बालू, सीसवाल, अग्रोहा, बनावली, राखीगढ़ी आदि शामिल हैं। इस उत्खननों से मिलने वाली सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश की संस्कृति 2400 BC प्राचीन है। उत्खननों व सर्वेक्षणों में मिलने वाली प्राचीन सामग्री को हम सूत्रों के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अभिलेखीय सूत्र समस्त हरियाणा में प्राचीन काल संबंधी अभिलेख पाए गए हैं जिसका काल क्रम के हिसाब से ब्यौरा इस प्रकार है। अशोक का टोपड़ा अभिलेख इससे ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य समाज का भाग था तथा तोशाम अभिलेख यह अभिलेख 4वीं से 5वीं सदी का है तथा इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इसमें किसी आचार्य सोमत्रात्र द्वारा 2 तालाब और एक मंदिर बनाने का उल्लेख किया गया है तथा हिसार का स्तंभ लेख 4वीं-5वीं सदी के इस लेख में तीर्थ यात्रियों के नाम हैं। इससे ज्ञात होता है कि जिस स्थान पर यह अभिलेख था वह कभी तीर्थ स्थान था। सोनीपत का ताम्रपत्र लेख इस लेख में पृष्ठभूमि राजाओं की वंशावली दी गई है। इस लेख में हमें इस राजाओं की उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्व धर्म का भी ज्ञान होता है तथा इससे पता चलता है कि हर्ष शैव धर्म को मानने वाला था जबकि बाकी की शासक सूर्य के उपासक थे। प्रतिहार काल के अभिलेख राजा भोज के काल के 2 अभिलेख पहवा व सिरसा व महेंद्रपाल का एक अभिलेख पहवा से प्राप्त होता है। राजा भोज के अभिलेखों से हमें पता ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पहवा व्यापार एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था तथा सिरसा पशुपत संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान था।